माँ बाप के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा होता है उनका जवान बेटा, और एक औरत का सबसे बड़ा सहारा होता है उनका पति। सबसे बढ़कर उन बच्चों की एक सुखद छत्र छाया होती है उनके पिता। और सोचिए, जब बुढ़ापे की लाठी टूट जाए, औरत का सहारा छिन जाए, बच्चों के सिर से बाप की छत्र छाया छिन जाए, तो जीवन कितना बदरंग, कितना बेसहारा हो जाता है। पल भर के लिए तो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो जिएंगे कैसे, जीवन का संघर्ष पूरा कैसे करेंगे, इस तकलीफ को आखिर किस तरह से वो सह पाएंगे। भले ही समय सबसे बड़ी दवा है, लेकिन ये दवा असर करते करते वर्षों ले जाती है, और कभी कभार तो वर्षों इस दवा के लेने से भी घाव नहीं भरते, तकलीफ कम नहीं होती। ऐसा ही एक मंजर सिविल अस्पताल में उस समय देखने को मिला, जब सुजानपुर के रहने वाले दर्शन लाल के जवान बेटे जोगिंदर पाल ने उन्हीं की आंखों के सामने इलाज का रास्ता देखते देखते अपनी अंतिम सांस ली। सारा परिवार एकदम से हैरत में आ गया कि वो तो यहाँ ठीक होने के लिए लाए थे। माँ बाप और पत्नी सारा दिन डॉक्टरों के पीछे घूमते रहे। कोई उन्हें उस नंबर में जाने के लिए कहता, कोई उन्हें उस नंबर के लिए जाने के लिए कहता, कोई इतने पैसे जमा करवाने के लिए कहता, कोई वो फाइल बनवाने के लिए कहता, कोई उधर धकेल देता और कोई उधर धकेल देता। तकलीफ से छटपटाता रहा, और परिवार के लोग झोली फैलाकर यहाँ वहाँ दर बदर भटकते रहे। सारा दिन भटकने के बाद उनकी अपनी ही आंखों के सामने उनकी मेहनत पर उस समय पानी फिर गया, जब उनका बेटा ही देखते देखते उनके हाथों से निकल गया, हमेशा के लिए, बहुत दूर के लिए, और कभी ना वापस आने के लिए। वो रोते रहे, चिल्लाते रहे, बिलखते रहे, अपने बेटे को आवाजें देते रहे। पत्नी हजारों सवाल अपने पति से करती रही, मैं कैसे जीऊंगी, मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करूंगी, मैं जीवन कैसे काटूंगी, अब मैं किसके सहारे रहूंगी। लेकिन ये सवाल अपने साथ सबके लेकर चला गया। पीछे रह गया एक सन्नाटा, उदासी भरा। पीछे रह गई रोती बिलखती आवाजें, पीछे रह गई सिसकते हुए आंसू, पीछे रह गए हाथ फैलाई पति, माँ और बाप, जिनकी भड़ास गालियों के माध्यम से निकलती रही, लेकिन वो भड़ास भी उनके शायद कभी काम नहीं आएगी, ऐसा उन्हें लग रहा था। बेचैनी में वो यहाँ वहाँ डोल रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। लेकिन एक बात सबसे बड़ी सच यही थी कि उनका बेटा जा चुका था और वो कभी वापस नहीं आएगा। हम आपको बता देते हैं कि सिविल अस्पताल में इस तरह की दर्दनाक मौतें ये पहली बार नहीं हुई है, पहले भी ऐसा होता रहा है। पिछले साल भी सुजानपुर के ही एक छोटे से बच्चे को उन्हीं के परिवार ने जब इलाज के लिए यहाँ से वहाँ लेकर जाते रहे तो उन्हें किसी भी द्वार से खैरात नहीं मिली। आखिरकार उन्हें अपना बेटा गंवाना पड़ा। आज फिर इतिहास ने स्वयं को दोहराया है। कोरोना महामारी के चलते कोई डॉक्टर उन लोगों को भी इलाज के लिए नहीं अपनाता है जो कोरोना से नहीं किसी अन्य तकलीफों से जूझ रहे होते हैं। बस पल्ला झाड़ने के लिए ये कह दिया जाता है, वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, उस शहर में ले जाओ, उस शहर में ले जाओ। लेकिन सोचिए, अगर शहरों में ले जाने के लिए ही लोगों की हैसियत होती तो वो सिविल अस्पताल में आकर धक्के क्यों खाते, क्यों मिन्नतें करते, क्यों आंसुओं से इस ड्योढ़ी को धोते, क्यों वो ये कहते कि उनके पास कुछ नहीं है सिवाय उनके परिवार की पूंजी के, और उनका बेटा आज वो इसी पूंजी के ना होने से ही वो चला गया। अफसोस है, लेकिन शायद उन लोगों को अफसोस नहीं है जिन्होंने उनकी आवाजें नहीं सुनी, और ये क्यों नहीं सुनी ये तो केवल वही जानते हैं। मेरा नाम
ਰੋਜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਬਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 505 ਦਿਨ। ਹਾਏ ਕਿਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਉੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਉੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਉੜਿਆ। ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਾਂਗੀ ਨਾ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਚਲ ਗਿਆ ਓਏ, ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਕਸੂਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 37 ਨੰਬਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਓਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ। ਹਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਹਾਏ ਓਏ ਮੇਰਾ ਬਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲ ਗਿਆ ਓਏ। ਓਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾੜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਓਏ ਸਭ ਡਾਕਟਰ ਚੋਰ ਨਾ ਓਏ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਲ ਦੇ ਯਾਰ ਓਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2600 ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਖੱਡ ਮਹੱਲੇ ਦੇ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਸ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।